नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 12 के यूपी बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2025 में भी अगली बार पूछा गया है। तो ये इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और सेम टू सेम न्यूमेरिकल और सेम वही वैल्यूज मतलब पूछी गई है। आज हम इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने इजीली और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, और साथ में हम एक न्यूमेरिकल भी देंगे जिससे आपको एक और बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ पे इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़िए पहले ध्यान से क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक ही धातु के, ध्यान देना, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। तो उन तारों के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि तार धातु कौन सी है, एक जैसी, मतलब कापर की है तो कापर की है, चांदी का लिया गया तो चांदी का ही है। समझ रहे हैं ना भाई, यानी एक ही प्रकार के। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले कोने में लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लिया हमारे पास 3 तार है, कितने तार है, 3 तार है कॉपर के। पहला तार मान लीजिए ये है, एक ये है, और मैंने इसको घुमा दिया, एक ये तार घुमाना, दूसरा तार मैंने एक और ले लिया, लेकिन कहा क्या है कि इसकी लंबाई अलग है, तो मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ बढ़ा लिया है। और फिर उसके बाद मैंने एक और तार ले लिया, एक ये, और मैंने इसकी भी लंबाई और चौड़ाई क्या कर ली, बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसकी लंबाई मैंने मान लिया L1, कितनी मान लिया मेरे भाई, L1। इसकी लंबाई मैंने मान लिया भाई L2, और इसकी लंबाई मेरे भाई मान लिया मैंने L3। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। और यहाँ पे मैंने इसको, इसका एरिया जो भी वो मान लिया A3, इसका एरिया मान लिया A2, और इसका एरिया मेरे भाई मान लिया मैंने A1। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई। अच्छा, इसका प्रतिरोध कितना मान लिया जाए, R1 मान लिया जाए, इसका प्रतिरोध मान लिया जाए R2, और इसका कितना मान लिया जाए, R3। क्या मेरे भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और हाँ, इसका द्रव्यमान मान लिया कितना है, M1, इसका द्रव्यमान मान लिया M2, और इसका द्रव्यमान मान लिया कितना है, M1। क्या मेरे भाई इतनी सभी को समझ, क्या सभी को इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। मैंने सभी को अलग अलग मान लिया है। तो यहाँ पे एक बात ये बताइएगा, अगर हम लोग इसका प्रतिरोध लिखेंगे पहले वाले तार का, मान लीजिए पहला तार ये दूसरा तार है और ये तीसरा तार है। यहां मेरे भाई M3 लिखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का प्रतिरोध कितना होगा, तो कहेंगे, और हाँ, सब में पदार्थ क्या है, एक ही पदार्थ का है, तो जो भी इसकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होगी वो कितनी होगी, रो होगी। ये क्या होगी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता सब में क्या होगी, एक जैसी होगी। इसका भी रो होगा और इसका भी क्या होगा, रो होगा। हाँ, घनत्व भी सब में क्या होगा, एक जैसा। तो घनत्व मान लिया मैंने कितना है, D मान लिया। कितना मान लिया मेरे भाई। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं। घनत्व कितना मान लिया, D मान लिया। इसका भी घनत्व कितना हो जाएगा मेरे भाई, D हो जाएगा, और इसका भी घनत्व कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार का तार, इस वजह से प्रतिरोधकता और उसका घनत्व क्या होगा, सब में सेम होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से R1 की वैल्यू लिखना चाहें तो R1 को हम लोग क्या लिखते हैं, रो L/A लिखते हैं। कितना लिखते हैं, L/। अगर यहाँ पे 1 है तो पहले लिए तार लंबाई कितनी होगी, L1, और एरिया कितना होगा, A1। और यहाँ पे अगर मेरे भाई इसको लिखना चाहे R2 तो कितना लिखेंगे, रो L2/A2 लिखेंगे मेरे भाई। और यहाँ पे हम लोग R3 की वैल्यू लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, रो L3/A3 लिखेंगे।
क्या मेरे भाई इतनी बात समझ में? जी भाई समझ में। लेकिन हमको गिवन क्या है? लंबाई और उसका द्रव्यमान। तो हमको जो भी निकालना है वो किस में निकालना है? लंबाई और द्रव्यमान में वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे मेरे भाई एक बात ध्यान दो कि जैसे मान लो आपके पास एक तार है, ये वाला, ये मेरे पास क्या है? तार है। अब इसको मैं उल्टा करता हूं, मैंने इसको क्या कर दिया? इसे घुमा दिया। कलर मैं येलो सेलेक्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, कितनी लंबाई है? एल है। इसका एरिया मान लिया जाए ए है, और इसका द्रव्यमान मान लिया जाए एम है, घनत्व मान लिया जाए डी है। तो मेरे भाई घनत्व और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर जी हमने पढ़ा है घनत्व बराबर, क्या पढ़ा है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या पढ़ा है मेरे भाई? द्रव्यमान बटे आयतन। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इस वजह से इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे घनत्व डी है, आयतन कितना है? v मान लिया है। कितना मान लिया? v। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना माना है? m। और मेरे भाई सभी को पता है अगर हम लोग आयतन लिखेंगे तो आयतन कितना होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भाई, और क्या चीज? मल्टीप्लाई बाय जितना उसका लंबाई है। क्या चीज? लंबाई। तो मेरे भाई यहाँ पे इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और लंबाई कितनी है? l है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a इंटू एल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग घनत्व बराबर निकालेंगे तो m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? a इंटू एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? a इंटू एल आ जाएगा। अब हमको प्रतिरोध में आवश्यकता किसकी है? a की है। किसकी आवश्यकता है? a की। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, चलिए इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, ठीक ना मेरे भाई? इसको कहां ले चलते हैं? ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो a इधर किस में है मेरे भाई? तो ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और d इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो जो भी हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी वो m डिवाइडेड बाई d इंटू एल निकलेगी। क्या मेरे भाई इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? तो अगर आ जाए तो हम लोग बढ़े क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ, यहां से समझ लेना a बराबर कितना आएगा? m डिवाइड बाई d इंटू एल। m क्या है? तार का द्रव्यमान है मेरे भाई। क्या है? द्रव्यमान है। और यहाँ पे d क्या है मेरे भाई? तो d क्या है? घनत्व है। यहाँ पे ध्यान देना। और l क्या है? तार की लंबाई है, जो सभी को पता है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन ये रहा। हमारा क्वेश्चन कहाँ रहा? ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे R1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे A1 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? A1 आएगा। क्या आएगा? A1। चलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करने में आसानी है, और इसको भी और इसको भी। ये मेरा यहाँ पे, इसको मैंने इसे लगा, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम लोग यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? A1 की वैल्यू पहले तार के लिए तो कहेंगे सर A1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसका द्रव्यमान M1 है, और इसमें जो भी घनत्व है वो D है, और इसकी लंबाई L1। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू लिखेंगे तो कहेंगे सर इसका द्रव्यमान M2 है, और इसका घनत्व D है, और इसकी लंबाई L2 है। इसी प्रकार से A3 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा? M
3 आएगा और यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, L3 आएगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रो और यहाँ पे कितना आएगा L1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा A की वैल्यू M1 डिवाइडेड बाई D बाई L1, इतनी बात। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा रो L2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी M2 डिवाइड बाई D और यहाँ पे कितना आ जाएगा L2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आएगा रो L2 L3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई D और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई L3, कितना आ जाएगा एक मिनट, यहाँ कितना आ जाएगा M3 डिवाइड बाई D और यहाँ कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। इसमें भी ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और इसमें भी ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा तो ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा आपके पास, L1 इंटू D1 L1। ये पोर्शन देखो नीचे सबसे ज्यादा किसमें, डिवाइड में, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। उसी प्रकार से भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास R1 की वैल्यू रो L1 D L1 और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई M1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा रो, यहाँ पे L2 D और यहाँ पे कितना आ जाएगा L2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा M2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा रो और यहाँ पे कितना आएगा L3 D और फिर उसके बाद L3 और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आएगा L3। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? बोलो मेरे भाई, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जी बिल्कुल सर, समझाए और समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो भी फार्मूला बनेगा वो रो बनेगा, L1 कितना हो जाएगा, L1 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई M1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना L1 का स्क्वायर D और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई M1 और ये क्या चीज रो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा रो और मेरे भाई और क्या आएगा D आएगा और क्या आ जाएगा L2 का स्क्वायर, क्योंकि L2 दो बार है तो कितना होगा L2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो नीचे कितना आएगा M2 आ जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आएगा रो, यहाँ पे आएगा L3 का क्यूब और नहीं L3 का स्क्वायर, क्या आएगा मेरे भाई L3 का स्क्वायर और यहाँ पे D और नीचे आएगा क्या चीज मेरे भाई M3। तो मुझको सभी की वैल्यू पता चल गई R1 R2। अब हमको केवल क्या निकालना है मेरे भाई, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। क्या चीज, R1 R2 और R3। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दीजिए, रो यहाँ पे L1 स्क्वायर D डिवाइड बाई M1 अनुपात रो L2 स्क्वायर रो L2 स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में मेरे भाई, यहाँ पे जो भी है ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे कितना आएगा रो L2 का स्क्वायर D और यहाँ पे कितना M1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आएगा रो और यहाँ पे कितना आएगा L3 स्क्वायर, यहाँ पे D और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई M3 आएगा, यहाँ पे M2 होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो रेशियो में क्या होती है, कॉमन चीजें वाली क्या हो जाती है, हट जाती है। कॉमन चीजें वाली क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा रो D1 रो D, ये रो D क्या होगा खत्म, यानी कि घनत्व तो सभी का सेम है और सभी की प्रतिरोधकता सेम है। तो जब भी रेशियो निकालते हैं तो वहां पे कॉमन चीजें क्या हो जाती है, हट जाती है मेरे भाई। अब हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास मेरे भाई बचेगा L1 का स्क्वायर डिवाइड बाई M1 रेशियो, फिर उसके बाद L2 स्क्वायर M2, फिर उसके बाद रेशियो L3 का स्क्वायर डिवाइड बाई M3। क्या सभी कितनी बात पता है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिया क्या गया है मेरे भाई, तो यहाँ पे लंबाइयों का अनुपात कितना दे रखा, 3:1। तो लंबाई मतलब कितना 3 दे रखा है, तो मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया मेरे भाई
और यहाँ पे इसका M1 द्रव्यमान कितना दिया गया है 1, तो 1 रख दिया, फिर अनुपात लगा दिया मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे L2 का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया मेरे भाई, और यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 का 2 रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, L3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दी मैंने M3 की, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई। अगर यहाँ से मैं एवरेज रेशियो निकालूं तो यहाँ पे मेरे भाई 9 आएगा, यहाँ पे मेरे भाई 4/2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, अगर यहाँ से काट दें कितना बचे, केवल 2 बचेगा ना, 2 आएगा मेरे भाई, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 3 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 3 आएगा। अब इसी का केवल हमको रेशियो हर बराबर कर लेना सभी का, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब हाँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लेना, ये आप लोग फार्मूला एक बार ड्रा कर लेना, ये वाला जो आपका फार्मूला है क्या कर लेना, ड्रा कर लेना। अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और इसको एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो भी आएगा वो कितना आएगा R1 R2 और R3 का जो भी अनुपात आएगा सबका हर बराबर कर लीजिए मेरे भाई। तो हर बराबर करें तो एक मान के सभी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 9 27 अनुपात 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने आएगा मेरे भाई 6 आएगा। और यहाँ पे मेरे भाई कितना आएगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 1। तो यहाँ पे जो भी ये आया है ये क्या है इसका आंसर मेरे भाई, ये क्या है इसका आंसर। तो उनके प्रतिरोधक अनुपात कितना होगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1 होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में और सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे कहा गया है तीन तांबे के तारों की लंबाइयों का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 1 है, तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1, फिर उसके बाद 3 अनुपात 5 है, तो उनके विद्युत प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो भी मैंने अभी फार्मूला ड्राइव किया है पहले उसको लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आंसर तुरंत आ जाएगा। और मैंने फार्मूला क्या होता है R1, जब आपको द्रव्यमान का और लंबाई का दिया हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है R1 R2 और R3 का अनुपात मेरे भाई कितना दे होता है L1 का स्क्वायर बाई M1, और फिर अनुपात कितना होता है L2 स्क्वायर बाई M2, और फिर उसके बाद अनुपात कितना होता है मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया है कितना होता है, वो होता है L3 का स्क्वायर डिवाइड बाई M3। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे L1 L2 दे रखे, यहाँ पे M1 M2 दे रखे, बाकी रख देना, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।